नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम एक बार फिर बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने जैसा पिछली बार भी आपको बताया था, जो पिछला कार्यकाल जो बाइडेन से पहले वाला जो कार्यकाल रहा था, वो लगता तो था कि कुछ ना कुछ तुनक मिजाज इंसान है ये। फिर भी पहला पहला कार्यकाल था, तो लोगों ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात करेगा, पड़ोसी देशों को जिससे इसकी दोस्ती है, जैसे हमारी दोस्ती मोदी जी के टाइम से अमेरिका से कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसने ना ज़्यादा नुकसान किया ना ज़्यादा फायदा किया, नॉर्मल एक 5 साल निकाल दिए। 5 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो ये बुरी तरह हार गया, हार से बौखला गया। इसने वहां गोलियां तक चलवा दी थी इलेक्शन का जब रिजल्ट आ रहा था। तो ये खतरनाक इंसान तो है ही। उसके बाद एक और इसके अंदर गलत बात यह है कि ये किसी से यदि कोई वादा भी कर देता है, कोई रिश्ता भी बना लेता है, दोस्ती का या भाईचारे का, किसी भी तरह का कोई रिश्ता यदि ये बना लेता है, तो आप ये मत समझिए कि ये उस रिश्ते को या उस दोस्ती को या उस भाईचारे को निभाएगा। निभाता नहीं है कुछ भी। ये सिर्फ अपनी चलाता है। अभी पिछले दिनों जब से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला है, उस युद्ध में इसने अरबों रुपए का व्यापार कर लिया है। यह हमेशा दूसरे देशों को लड़ाता है और खुद व्यापार करता है। अब जब दोबारा ये राष्ट्रपति बनकर आए हैं ट्रंप साहब, तो इनका दिमाग संतुलन में नहीं है। पता नहीं क्या क्या चीजें उल्टी सीधी कर रहे हैं। किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी चलानी है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। आपने देखा था यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इसके बीच जो पत्रकार वार्ता थी अमेरिका के अंदर, किस तरह से छोटे छोटे लेवल के लोग भी इस तरह की पत्रकारिता नहीं करते, जिस तरह से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस पत्रकार वार्ता में जेलेंस्की के साथ व्यवहार कर रहा था। इतना गलत व्यवहार अपने देश में आए हुए किसी देश के राष्ट्रपति का पहली बार आपने देखा होगा। सीधा सीधा धमका रहा था कि या तो आप हमारी शर्तों पे काम करो या फिर आप अलग हो जाओ, हम आपका युद्ध में साथ नहीं देंगे। और जबकि युद्ध में धकेलने वाला अमेरिका ही था यूक्रेन को। यूक्रेन तहस नहस है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन स्वाभिमान बरकरार है उसके राष्ट्रपति का। वो अपने देश के लिए आज भी लाख कोशिश कर रहा है, दूसरे देशों से मदद भी मांग रहा है, लेकिन स्वाभिमान को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। स्वाभिमान हर किसी का होना चाहिए। कोई फैसले होते हैं तो बड़े तौर और तरीके से फैसले होते हैं। हमारे तो यहां हिंदुस्तान के अंदर पंचायतों में फैसले हो जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन ये तो देशों के फैसले हैं। देशों के फैसले करने वाले यदि लोग ना समझ हैं, सनकी हैं, तो समझ लीजिए कि उस देश का विनाश निश्चित है। अमेरिका बेशक दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन इस वक्त जो ट्रंप नीतियां चल रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, वो अमेरिका को अलग थलग कर देंगे पूरे विश्व से। यूक्रेन के मामले में भी आप देखिए, यूक्रेन के मामले में भी जब अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। आज अमेरिका, मतलब ट्रंप कह लीजिए उसको, क्योंकि ट्रंप का विरोध पहले भी अमेरिका के अंदर होता रहा है और आज भी अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध हो रहा है। गलत सलत जो स्टेटमेंट्स आ रही है, गलत सलत जो डिसीजन ले रहा है ये, उससे दुनिया के बहुत सारे देशों का नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये पावरफुल है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। इसके पास टेक्नोलॉजी है, ताकत है, पैसा है, सब कुछ है। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई पंगा हुआ, जब भी किसी देश से झगड़ा हुआ, तो अमेरिका ही जाकर उस देश का निपटारा करता था, आज भी करता है। अब इसने क्या किया है, ये जो आर्थिक तौर पर दूसरे देशों को, आप याद रखना इस बात को, कोई भी देश यदि मजबूत है ना, तो वो आर्थिक तरीके से यदि मजबूत है तभी मजबूत माना जाता है। जनसंख्या के तरीके से मजबूत नहीं माना जाता कि जनसंख्या उस देश से हमारे देश में ज्यादा है इसलिए हम मजबूत हैं। बिल्कुल नहीं। आज हाथों से लड़ने का जमाना नहीं है, डंडी और लाठों से लड़ने का जमाना नहीं है, तलवारों से लड़ने का भी जमाना नहीं रह गया है। आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी है कि एक बम 500 लोगों, 500 शहरों को खत्म करता हुआ चला जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, बहुत सारे देशों के पास है, लेकिन उसके पास ज्यादा है।
हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो नए नए रोज प्रोपेगेंडे रच रहा है दूसरे देशों के खिलाफ, जो गरीब देश हैं और विकासशील देश हैं, जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको ये बढ़ने देना नहीं चाहता, उनको रोकना चाहता है। इसने नया टैरिफ लागू कर दिया है कि कोई भी उसके देश में आयात होगा तो उस पर डबल ट्रिपल जो टैक्स है वो टैक्स लगेगा। और टैक्स लगेगा तो इसका मतलब यह होगा कि वो चीज अमेरिका के अंदर जाकर महंगी हो जाएगी, और जब महंगी हो जाएगी तो लोग उसको खरीदने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करेंगे, और जब नहीं खरीदेंगे तो समझ लीजिए ऑटोमेटिकली वो चीज अमेरिका के अंदर जानी बंद हो जाएगी। जब हमारे देश से कोई चीज यहां अमेरिका के लिए जाएगी, मान लीजिए हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा वो एक्सपोर्ट हो गया और अमेरिका के अंदर हो गया निर्यात, इंपोर्ट। वहां इंपोर्ट होने के बाद वो चीज रखी हुई है, महंगी है, कुछ लोग खरीद पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। वो चीज जो पहले हाथों हाथ बिक जाती थी, आज उसको बिकने में, सेल होने में दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी यदि चीज वहां रखी हुई है ऑलरेडी, तो फिर वो दूसरे देशों से क्यों मंगाएंगे। मान लीजिए हमने 500 किलो कोई माल वहां पर भेज दिया, और 500 किलो पहले जब जाता था तो हाथों हाथ पहले से ऑर्डर होते थे और बिक जाता था। लेकिन आज महंगा होने की वजह से जो इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैरिफ जो उसने लगाया है, महंगा होने की वजह से वो शायद नहीं बिक पाएगा, और नहीं बिक पाएगा तो वो स्टॉक रहेगा। जब स्टॉक रहेगा तो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों मंगाएंगे, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों आयात करेंगे यहां के माल का। तो वो फर्क जब हमारे यहां से निर्यात नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, हमारे जो बिजनेस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं हमारे देश में जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे देशों को। और जब उनका सामान, उनका मटेरियल, उनके गुड्स दूसरे देशों में सेल नहीं होंगे, बिकेंगे नहीं, तो उनका एक्सपोर्ट करना बेकार हो जाएगा, उनका माल स्टॉक होना शुरू हो जाएगा। स्टॉक होना शुरू होने से क्या होगा कि लोगों को फिर से निकालना शुरू हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ने के चांसेस हैं। बाबा रामदेव ने बड़ी अच्छी बात कही है, कभी कभी बड़ी अच्छी बात करते हैं, वो करते तो अच्छी हैं क्योंकि बाबा है, रामदेव है और योग गुरु हैं, योग से थोड़ा दिमाग संतुलन में भी रहता है और अच्छी सोच पैदा होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी किसी के दबाव में या किसी के फेवर में या किसी हवा जैसे चलती है, हवा के फेवर में बयान देता रहता है और अपने रोजगार को, अपने बिजनेस को, अपनी जिंदगी को, अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाता रहता है। बाबा रामदेव ने कहा है कि ट्रंप पूरी दुनिया में गरीब और विकासशील देशों के रास्ते में रोड़ा बन गया है। यह नहीं चाहता कि दुनिया के दूसरे देश भी अमीर बने, टेक्नोलॉजी वाले बने, पढ़े लिखे बने और आगे बढ़े, नहीं चाहता। रामदेव ने सीधा सीधा कहा है यह टैरिफ आतंकवाद है, यानी आर्थिक आतंकवाद की तरफ ले जा रहा है अमेरिका गरीब और विकासशील देशों को। यह कहना है बाबा रामदेव का। और हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब अभी अभी वहां से आए हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। देश कंफ्यूजन में है, और देश कंफ्यूजन में यदि ऐसे और टाइम बीतता चला गया तो आर्थिक मंदी आना हमारे देश में लाजमी है। और आर्थिक मंदी आती है किसी भी देश में तो वो देश कमजोर देशों में गिना जाता है। मैं एक बार, याद है आपको, नमस्ते ट्रंप, इतना बड़ा आयोजन ट्रंप के लिए किया गया था। आज तक के इतिहास में किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस तरह का वेलकम आयोजन कभी नहीं किया गया जो ट्रंप के लिए किया गया था। लोगों को यह लगता था कि ट्रंप हमारा दोस्त बन गया है, अमेरिका हमारा दोस्त बन गया है, और अमेरिका के साथ रहकर, अमेरिका के साथ चलकर हम दूसरे देशों से कहीं ज्यादा विकसित देश हो जाएंगे, विकासशील हो जाएंगे। लेकिन आज का जो ट्रंप है पूरा बिजनेसमैन माइंड बनकर आया है। ये बिजनेसमैन तो है ही, एक एक चीज को ऐसे ऐसे कर कर, नाप तोल कर कर लागू करवा रहा है कि जिससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को फायदा हो, दूसरे देशों को बिल्कुल फायदा ना हो। बहुत सारे देश ऐसे हैं, देखिए चीन इससे अलग है, चीन नहीं दबता इससे। चीन के अंदर खुद की मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, खुद की सेल इतनी है, हर घर में काम है चीन के अंदर। वो हमारे देश की तरह नहीं है, वो बिल्कुल नहीं दबता। अब तो रूस भी नहीं दबता, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया तो रूस ने भी अमेरिका को अपना दुश्मन ही मान लिया है।
वो किंग जॉन है। किंग जॉन तो वैसे ही सन की आदमी है। बहुत सारे देशों में आप उठा के देखिए कि कुछ सन की राष्ट्रपति देशों के अंदर आ गए हैं और सनक घर को बर्बाद कर देती है, समाज को बर्बाद कर देती है, देश को बर्बाद कर देती है। आने वाला वक्त इन लोगों के लिए इनकी सनक की वजह से दुख भरा होगा और आने वाला वक्त जो ना तंगी भरा, जिसे कह सकते हैं बेरोजगारी, इसके देश में भी बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी देश का बिजनेस दूसरे देशों के बिजनेस के साथ ही चलता है। दूसरे देशों के बिजनेस के साथ ही उसका आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो देश तरक्की करता है। जब इसके कोई हथियार खरीदना ही बंद कर देगा, इसके साथ व्यापार ही बंद कर देगा, तो कहां जाएगा। लेकिन सन की आदमियों को ये चीजें समझ नहीं आती हैं। वो अपनी चलाया जा रहा है, अपनी चलाया जा रहा है, अपनी चलाया जा रहा है और देश को नुकसान पहुंचा जा रहा है, अपने देश को खड्डे में धकेल रहा है वो। मैं तो चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री जी एस जयशंकर साहब, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर इमीडिएट इसको पढ़कर, लिखकर, समझकर कि यदि हमारे देश के फायदे में है तो चलो चुप बैठे रहो, यदि हमारे देश के लिए नुकसान का कारण है ये टैरिफ लगाना, ये टैक्स लगाना, तो आप इस पर अपनी रणनीति बना लीजिए। हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिकल लोग बैठे हुए हैं जो व्यापारिक रणनीति बनाते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। आप भी जल्द से जल्द इस मुद्दे पर डिसीजन लीजिए और अमेरिका को यह ना लगे कि हर देश उसकी उंगलियों पर नाचता है, क्योंकि हमारा देश किसी भी चीज में उससे कम नहीं है, बशर्ते कि हम अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने देश के साथ मिलकर काम करें, सरकार के साथ मिलकर काम करें और सरकार ऐसी पॉलिसीज, ऐसे डिसीजन ले कि हमारे देशवासियों को फायदा हो। अमेरिका चाहे अपने देश में बैठकर कुछ भी करता रहे, हमारा देश उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।